Now let's start with examples of TD and CD. Achha, what is trade discount and what is cash discount? Discussed in the last lecture. Can you tell me what is trade discount? Anyone? Sir, a trade discount is the discount when we buy bulk of goods. It is given. Okay, buying and selling पे तो cash discount भी होता है, If but we buy goods on in the bulk, gross price. then we get trade discount. bulk quantities में when you buy and sell, okay, for inducing bulk purchase and bulk sales, the discount which you give is called as trade discount, right? What about cash discount? Cash discount? The It's on discount that paying is immediate offered on paying immediate cash. Immediate payment. Immediate payment के लिए जो discount दिया जाता है, that is cash discount. So that brings us to an important conclusion. What conclusion? कि भैया trade discount, has it anything to do with your credit or cash transactions? No. अगर बंदा लेट पे करे या बंदा इमीडिएटली पे कर दे, उससे ट्रेड डिस्काउंट का कोई लेना देना है? No. आप ट्रेड डिस्काउंट तो अलाउ करोगे और आपको मिलेगा ही इफ यू बाय इट इन बल्क, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. So trade discount is calculated on both cash and credit transactions, right? What about cash discount? Only calculated on cash. Only calculated on cash transactions. Would it be calculated on credit transactions? No. You make the payment on a later date, or if you receive a payment on the later date, will you allow cash discount or receive cash discount? No. And one last point, ये याद आ रहा है सबको? ट्रेड डिस्काउंट, बल्क परचेज, बस सेल. ओके, बल्क में खरीदा तो ट्रेड, फिर इमीडिएट पेमेंट हुआ तो कैश डिस्काउंट, इमीडिएट पेमेंट नहीं है तो नो कैश. अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड हो? Cash. Trade discount, do you record it in the books? No. Why? Because trade discount is imaginary in nature. ट्रेड डिस्काउंट इमेजिनरी नेचर है. क्यों इमेजिनरी है? आपने समझो 50 रुपीज में गुड्स खरीदा है और आपने सोचा है कि आप 70 में बेचोगे. दैट इज योर एमआरपी, लेटर्स से 70 में बेचोगे. लेकिन कोई आया बल्क में लेने को, उसने बोला मैं 1000 यूनिट खरीदूंगा. सपोज आप बुक डीलर हो, 50 रुपीज का बुक आपने खरीदा है, 70 रुपीज में बुक बेचने वाला, और वो बुक का ऑर्डर प्लेस करने आया, वो बोल रहा है मैं 1000 बुक्स खरीदूंगा, वो डिस्काउंट मिलेगा. तो वैसे तो आपका 70,000 होता है. ये आपने कहीं लिख के रखा है 70,000 एनीवेयर? नो, इट इज इन योर इमेजिनेशन, राइट? एंड दिस 70,000 क्योंकि वो बल्क में खरीद रहा है, आप उसको दे दोगे सपोज 10% डिस्काउंट. तो 10% डिस्काउंट दे दोगे तो कितना होता है ये? 7,000 डिस्काउंट. आप उसको कितने में सेल करोगे? 63,000 में सेल करोगे. So did you record that 70,000 anywhere? Was there a bill made of 70,000 rupees anywhere? Was that the situation? No. So these both the things are imaginary. Your gross price, your trade discount, these are आप तो सोच सकते हो आपने 80 रुपीज में सेल करना है, 90 रुपीज में सेल करना है, फिर जो डिस्काउंट मिला वो बल्क डिस्काउंट काट के आपको जो नेट प्राइस. आप पीवीआर में जाते हो, पॉपकॉर्न बना के रखता है, वो कभी 300 रुपए में बेचता है, कभी 350 में बेचता है, कभी 500 में बेचता है, कभी 600 में बेचता है. उसने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ. कभी डिस्काउंट ऑफर चल रही होती है तो 600 का पॉपकॉर्न 400 में दे देता है, 600 का पॉपकॉर्न 500 में दे देता है. यस और नो? So in that situation, all those are called as trade discount. You never record it anymore. Imagine it. Is this clear? So price पहले से ही कम होके आता है तो आप कहीं रिकॉर्ड नहीं करते. यस कसब? प्राइस पहले से ही कम होके आता है तो आप कहीं ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते. लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होगा? बुक्स में रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा ही, हर बार ही होगा. एवरी टाइम इट विल बी डन. ओके, कैश डिस्काउंट विल बी ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, ऑलवेज. ओके, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज. इज क्लियर? कैश डिस्काउंट क्यों होता है रिकॉर्ड? वो भी रीजन है. देखो अभी आपने 63,000 में सेल कर दिया तो 63,000 का बिल बनेगा. बिल कितने का बनेगा? 63,000 का बिल बना तो रिकॉर्ड आया. बिल के बेसिस पे सेल्स रिकॉर्ड होता है. तो आपका सेल कितना गिना जाएगा? 63 का. अब अगर वो बंदा 1 महीने बाद पैसे देता है तो कितने पैसे देगा?
नॉर्मल क्रेडिट पीरियड यूज करके पैसा देता है तो 70,000. नहीं 63. 63 ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही दे दिया ना बल्क परचेज. अब एक महीने बाद दे या ताबड़तोड़ दे 63 का, तो 7,000 तो डिस्काउंटेड है ही उसका. एक महीने बाद देगा तो कितना देगा? 63,000 देगा नॉर्मल क्रेडिट पीरियड. बट अगर ताबड़तोड़ पैसा देता है तो क्या 63 देगा? समथिंग Less. लेस. Cash. दैट एक्स्ट्रा डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश. लेट अस से 5% का कैश डिस्काउंट भी देंगे तो वो किस पे कैलकुलेट होगा? 5% 63,000. 63,000 का 5% कितना होता है? 3150 बराबर है. और ये होगा आपका 59,800. तो ये बंदा अगर ताबड़तोड़ पैसे देता तो कितने पैसे मिलेंगे आपको? 59,850. 59,800. अब आपका सेल कितने का हुआ है? 63 का. बिल बना है 63 का. पैसा दिया उसने 59,850. तो 3150 क्या होता है आपका? कैश. इज क्लियर? So there is a gap between sale and amount received. So that gap is called as cash. गैप है तो हमेशा रिकॉर्ड होगा होगा और होगा. इज क्लियर? लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कतई रिकॉर्ड होने वाला है कि नहीं? नहीं. नहीं. तो व्हाट इज द थंब रूल फॉर ट्रेड डिस्काउंट? थंब रूल फॉर ट्रेड डिस्काउंट का साइंस वाला थंब रूल नहीं है. थंब रूल फॉर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. व्हाट इज दैट? ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांसफर. But cash discount is only calculated on cash. Okay? आगे जाके हम ऐसे भी इंसिडेंसेस देखेंगे जहां पे थोड़े लेट पेमेंट में भी कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है. ओके, 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने से पहले कभी भी आप कैश डिस्काउंट अलाउ करते. वो वाले एग्जांपल भी आगे देखेंगे. फिलहाल के लिए याद रखना कैश डिस्काउंट ओनली ऑन कैश, ट्रेड डिस्काउंट ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट. इज क्लियर? Any doubts? Proceed. First transaction हमने किया हुआ था examples of TD/CD में. Yes. Let's move to the second. तो यहाँ पे मैं यहीं पे वर्किंग दिखाऊंगा आपको, आप भी यहीं पे करना तो क्रॉस चेकिंग के लिए काम है. एग्जाम में आप पीछे कर सकते हैं, सबके पीछे कर सकते. अच्छा, मुझे बताओ सेकेंड वन. रीड द ट्रांजैक्शन ऑल ऑफ यू. Okay, read the transaction. Laukik, Vedika, Mishti, Arnav, Shubhan. The video is on. Read the second one. Purchased goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal for cash. Is this transaction happening on credit or cash? Cash. पक्का समझा सबको? क्यों पार्टी का नाम तो दिया है. For cash is given. For cash is given. पेपर में आएगा कल, याद रखना. These two conditions. Okay, you have to apply it. What are the two conditions for a transaction to be on credit? Party's name should be given and nothing should be mentioned about cash. For cash, for check, NEFT, RTGS कुछ नहीं होना चाहिए, तो ही credit. Is this clear? Otherwise, it is cash. Second condition violated, so this is cash. Now, cash transaction है, you know that. So, which discounts should be calculated? Trade discount, cash discount, or both? Both. पहला डिस्काउंट कौन सा कैलकुलेट करना? ट्रेड डिस्काउंट या कैश? Trade discount. Trade. किस पे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस. व्हाट इज दैट ग्रॉस प्राइस? 10,000. 10,000. So write that 10,000. Write that 10,000. अब उसमें लिखना लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. कितना होता है 10,000 का 10%? 1,000. 1. Absolutely correct. So what is your net amount? 9,000. इसको कहते हैं ग्रॉस प्राइस. इसके 4 और नाम मैंने दिए थे, याद है आप? Net price. MRP. ये नेट प्राइस है. ये नेट प्राइस. ऊपर वाले Gross- सॉरी List price. लिस्ट MRP. प्राइस, MRP. MRP, मार्केट प्राइस MP एंड कैटलॉग प्राइस CP. कैटलॉग प्राइस. ओके, CP या कैटलॉग प्राइस लिख सकते हो आप. okay? लिखना जरूरी नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, याद रहने के लिए लिखना नहीं है. GP NP नेट प्राइस, खाली अंडरस्टैंडिंग.
तो इन सबको कहा जाता है ग्रॉस प्राइस। ग्रॉस प्राइस मतलब एमआरपी है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, आपको नेट प्राइस मिला। टेल मी, वुड यू सबट्रैक्ट कैश डिस्काउंट? Yes. Yes. यस, डेफिनेटली यस। हमने बल्क में खरीदा, उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया। फिर हमने बोला यार ताबड़तोड़ पैसा दे रहे हैं, कुछ और डिस्काउंट? बोले, उसने बोला यस, अगर तुम ताबड़तोड़ पैसा दोगे तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? और 2%. 2%. तो लेस 2%। लेकिन किसका 2%? ऐसा लिखने का, Cash लेस discount. Net price का 2%. नेट प्राइस का 2%, नेट प्राइस बिल अमाउंट का 2%। कितना होता है 9,000 का 2%? 180 होता है। You know how to calculate percentage is 9,000 into 2/100. ओके, नहीं आता तो पीछे रफ में करके देखो, या फिर एक शॉर्टकट है, याद है आपको? एक डेसिमल कम किया तो 10%, 2 डेसिमल कम किया तो 1%। क्या है स्कूल में? तो 90 रुपीज इज 1%, अपने को 2% चाहिए तो 90 into 2 is 180. यस, दैट्स अ शॉर्टकट। ओके, सो 9,000 minus 180 कितना होता है? 8820 होता है। इज दैट करेक्ट? अब अपने को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी फॉर कैश परचेज। पहले तो मुझे आराम से बताओ, सोच के सब लोग, व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश? Purchase account and cash. Being goods purchased. Purchase From- account and cash account. एंट्री पूछ रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इज दैट राइट? Credit. Yes. So this is on cash basis, right? Will you write Vishal's name anywhere? No, sir. No. So the entry is, don't write this, purchase account debit, लिखना मत, to cash account. Okay, purchase account debit to cash account. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? गम्मत हो रही। क्या गम्मत हो रही है? आपका बिल कितने का बना है? आपने बिल कितने का बना है? गुड्स खरीद 9,000. 9,000 का बिल बना है, लेकिन पैसे कितने दिए? 8820. बिल बना है 9 का, मतलब गुड्स आया है 9 का, तो परचेज हुआ है 9,000 का, और सामने यू हैव गिवन कैश ऑफ ओनली 8820. सो देयर आर टू ट्रांजैक्शंस हैपनिंग ओवर हियर. ओके, I'll show you the two transaction and then I'll merge them. This is called as a combined entry. Okay, अब से आपको combined entry सीखने मिलेगी। देखो क्या दो चीजें हो रही है यहाँ पे। पहले आपने परचेज किया और पैसा दिया, लेकिन परचेज करके पैसा कितना दिया? 8820. ओके, और 180 का आपने गुड्स तो खरीदा है, क्योंकि टोटल गुड्स खरीदा है 9,000 का, लेकिन क्या ये 180 के लिए आपने पैसे दिए? तो क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा. फायदा। गुड्स खरीदा लेकिन कुछ दिया नहीं, तो फायदा हुआ ना। दैट फायदा इज कॉल्ड डिस्काउंट. सो वी क्रेडिट इट टू डिस्काउंट रिसीव. वी क्रेडिट इट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. So there are two things happening. Number one, goods purchase, expense बढ़ा, cash घटा. That was simple. Number two, expense बढ़ा, goods purchase किया, but पैसा गया क्या? नहीं. So that's your gain. Discount receipt 180. That is what is cash. That is what is cash. Now, what is a combined entry या compound entry? आपने स्कूल में सीखा है simple sentence, compound sentence. तो सिंपल सेंटेंस मतलब वन सेंटेंस, कंपाउंड मतलब एंड और सब ऐड करके बना देते हो आप. टू सेंटेंसेस कंबाइंड टुगेदर. वैसे ही टू एंट्रीज व्हेन यू क्लब टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड एंट्री और अ कंबाइंड एंट्री. इज दिस क्लियर? नाउ व्हेन टू कंबाइन, व्हेन टू कंपाउंड एन एंट्री, whenever there is a common debit or a common credit, whenever there is a common debit or a common credit, तो आप कंबाइन कर सकते हो. Number two, whenever the transaction is happening on the same date, वो भी आप कंबाइन कर सकते हो. कब कंबाइन कर सकते हो? Whenever there is a common debit and a common credit. Okay, common debit या credit आप तो कर सकते हो, या फिर on the same date, transaction should be on the same date, तो आप कंबाइन कर सकते हो. Is clear? सर कंबाइन नहीं किया, अलग अलग किया तो चलेगा? प्रैक्टिकली चलेगा, थियरी में नहीं चलेगा, शायद कॉलेज मार्क्स काट दे. तो कंबाइन करना एडवाइजेबल है. इज दिस क्लियर? कॉमन डेबिट कॉमन क्रेडिट दिखा तो कंबाइन ही कर देना, सेम डेट का. इज क्लियर?
तो व्हाट विल बी द कंबाइंड एंट्री? कंबाइन कैसे करने का? बहुत सिंपल है, ये दिख रहा है इधर कॉमन डेबिट है, परचेज का कॉमन डेबिट है, इन दोनों को ऐड कर देने का, परचेज परचेज ऐड कर दो, तो परचेज का टोटल डेबिट कितना होएगा? 8820 प्लस 18, दैट कम्स टू 9,000. 9,000. 9,000. और क्रेडिट को भी साथ में लिख देना का, ये टू कैश कितना आएगा? 8820 and to discount received, this would be 180. This doesn't mean that there are 3 accounts in this transaction. The transaction had only 2 accounts, but there were 2 different transactions. One transaction was purchase and cash, one transaction was purchase and discount. Is clear? But we have combined the 2 entries, so we got a combined entry to be purchase debit to cash to discount. Debit will be equal to credit. Can you see that? Total of debit is equal to total of credit. Yes. How to combine? Did you understand? डेबिट को डेबिट ऐड करो, क्रेडिट को क्रेडिट ऐड. कॉमन अकाउंट है तो 2 बार परचेज परचेज नहीं लिखने, परचेज परचेज ऐड हो. इज क्लियर? Yes, sir. So over here, what entry we will pass? Purchase account debit to cash account to discount received account. Discount received account. Purchase account debit how much? Would you write 8820 or 9,000? 9,000. 9,000. It is 8820 plus 1. 9,000. To cash. रोकड़ा कितना गया? रोकड़ा. How much रोकड़ा did you give? 8820. And to discount received is 180. Is clear? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव. बीच में मैंने लाइन छोड़ा, आप नहीं छोड़ोगे तो चलेगा, तो एक लाइन में लिख सकते, ऐसे ही लिख सकते. Purchase account debit 9,000 to cash to discount. This is called as a simple entry or a compound entry. Compound. Compound. Compound या combined भी बोलते हैं. Compound या combined. Being goods purchased for cash at 10% TD and 2% CD. बोलो, समझ आया कि नहीं? आपने गुड्स खरीदा कितने का? बताओ मुझे, बिल कितने का दिखाओगे आप? 9,000. 9,000. पैसा कितना दिया? कम दिया, तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा. ओके, इसको रूल्स कैसे अप्लाई करोगे? परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज द एक्सपेंस बढ़ा, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डिस्काउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड. या तो फिर मॉडर्न, परचेज एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कैश एसेट घटा तो क्रेडिट, डिस्काउंट इनकम बढ़ा तो क्रेडिट. डिस्काउंट इज योर इनकम, इनकम बढ़ी तो. इज दिस क्लियर? So that's how you pass an entry, combined entry for cash. See the third. Sold goods of 5,000 at 10% TD and 5% CD to Vasant. आराम से सोच के बताओ कि ये कैश पे हो रहा है कि क्रेडिट? Credit. क्रेडिट पे हो रहा है. पार्टी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. इट्स ऑन क्रेडिट. ऑल ऑफ यू अग्री? पेपर में भी आएगा, बी अलर्ट. ओके, नाउ क्रेडिट पे तो कौन सा डिस्काउंट लेना चाहिए? Trade. Trade discount. ट्रेड डिस्काउंट की ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउnt both? Only trade discount. Only trade discount. Only trade discount. Why not cash discount? It's on Because that not a is cash value transaction. indicated. हुआ ही नहीं है, ताबड़तोड़ पैसा आया ही नहीं है. कंफ्यूज करने के लिए सीडी दे देगा. सीडी देके ललचा मत जाना, लेना कंपलसरी नहीं है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ही, कैश ट्रांजैक्शन है तो ही सीडी ले. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो खाली टीडी ले. सो पहला ग्रॉस वैल्यू. ग्रॉस वैल्यू इज हाउ मच? 5,000. I will take only trade discount. What is my trade discount? 10%. That comes to 500. What is the net amount? 4,500. Will you go further or stop? No, Stop. Stop. आराम से मुझे बताओ, what is the journal entry for credit sale of goods? Sales account and Vasant account. Sales and वसंत. क्या डेबिट होगा? Vasant. वसंत डेबिट होगा. ये तो अभी सबको आना चाहिए, बहुत बार किया है हमने, बराबर है. वसंत डेबिट द रिसीवर एंड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल Sales is इनकम. income.
सेल्स इज इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, बराबर है। अब अमाउंट क्या लिखोगे, 5000 की 4500? 4,500. 4,500. क्योंकि बिल कितने का बनेगा, इनवॉइस कितने का बनेगा, 4500। आपने खरीदा है 4500। ऊपर का पार्ट इमेजिनरी था, तो कहीं बुक्स में रिकॉर्ड हुआ भी नहीं था ना होगा। इज क्लियर? दुकानदार ने 50 रुपए का बुक खरीदा है, 60 रुपए में बेच रहा है, उसकी एमआरपी 90 रुपया होने दो, फर्क नहीं पड़ता, एमआरपी इज ग्रॉस। 50 में खरीदा तो 50 रिकॉर्ड होगा, 60 में बेचा तो 60 है। इज क्लियर? तो ये आपका सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू, इनवॉइस प्राइस। तो वसंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold to Vasant on credit at 10% fee. Being goods sold to Vasant on credit at 10% fee. Is this clear? So you have to mention the discount percentage. हाँ, नरेशन में यू कैन मेंशन, नरेशन में कभी स्किप भी हो गया तो डोंट। Being goods sold to Vasant on, समझ रहा है? थोड़ा थोड़ा जा रहा है। डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा बुक्स में, खाली कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट करते ही रिकॉर्ड नहीं होने वाला। फोर्थ वाला पढ़ो। Sir, on every page do we need to write this particular LFO? Every page. Column head should be there on every page. Okay. Date, particular, LF, debit, credit, date, particular, LF. Column head should be there on every page. Then let's continue. See the fourth one. All of you read the fourth one. What have they given? Sold goods of 5,000 at 10% TD and 5% CD to Vasant. Amount received via debit card. I want you all to think, Samiksha ji, please pay attention. I want you all to think and tell me, is the transaction on cash or credit? Cash. Cash. Cash basis. Why cash? It's directly going to bank. Direct. पार्टी का नाम तो दिया, लेकिन वसंत सॉरी डेबिट कार्ड दे दिया, तो बैंक के थ्रू हो रहा है। यस और नो? कैश ट्रांजैक्शन है, तो कौन सा डिस्काउंट होना चाहिए? कैलकुलेट। Both TD and CD. टीडी तो है ही, TD. क्वेश्चन में टीडी दिया मतलब बल्क पे हो रहा है, वो अज्यूम्ड है, टीडी तो लेना ही है, और सीडी भी लेना पड़ेगा क्योंकि ताबड़तोड़ पेमेंट है, इमीडिएट पेमेंट है, कैश पे हो रहा है। अब ग्रॉस प्राइस कितना? व्हाट इज योर ग्रॉस? 5,000। उस पे पहले क्या माइनस करना? TD. टीडी कितना आएगा? 10%। कितना होता है 5,000 का 10%? 500. 500. सब्ट्रैक्ट किया तो यू गेट 4,500 एज योर नेट प्राइस। बिल कितने का Yes. बनेगा? याद रखना, बिल कितने का बनेगा? 4,500. 4,500 invoice price 4,000. Will you go a step further to calculate cash discount? Yes, Yes. because he is paying immediately. अब practically ये immediately भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 6 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे 1 महीने के अंदर, जो रेगुलर क्रेडिट पीरियड होता है ना आपका, जनरली 1 मंथ या 25 डेज या 20 डेज, उसके अंदर कभी भी पे किया तो आप कैश डिस्काउंट अलाउ करते हो। इज क्लियर? बट थियोरी के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि खाली इमीडिएट पेमेंट, बट आगे थियोरी में आएगा, आपको आगे हायर सम्स में आगे भी आएगा कि 15 दिन 20 दिन के बाद भी हम लोग सीडी अलाउ करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो फिलहाल के लिए खाली इमीडिएट पेमेंट पे पकड़ के, इमीडिएट पेमेंट सीडी, कितना सीडी अलाउ? 225. 5% ऑफ व्हाट? 5,000 की 4,500? 4,500. 4,500 बिल वैल्यू का 5% कितना होता है? 220. 25 करने को आता है सबको। 4,500 into 5/100. Anyone finding a difficulty in calculations? Assuming 6-7 standard में ध्यान दिया है सब। What did you say? 225 माइनस करो तो कितना आता है? How much do you? 4,275. 25.
चलो 4275 अभी हम खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? अभी परचेज और अभी सोल्ड? Sold. वी हैव सोल्ड, राइट? सो मुझे आराम से सोच के बताओ, कैश से, कैश में बेचा ना वाया डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड और सेल्स, तो व्हाट इज द बेसिक एंट्री फॉर सेल्स? Bank account. Sale account and Sales. bank account. बैंक अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट आएगा, राइट? तो एंट्री होनी चाहिए आपकी बैंक टू सेल्स, अग्री? Yes. लिखना मत, बैंक टू सेल। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है, आपने सेल्स कितने का किया? व्हाट इज द बिल अमाउंट? 4,000. 4,500. लेकिन पैसा कितना आया है? 4,275. तो कहना है से देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग। नंबर वन, आपने 4275 का सेल किया और 4275 पैसा आया बैंक में। एंड नंबर टू, आपने सेल तो किया 225 का, लेकिन पैसा आया क्या फॉर दैट 225 रुपीज? Discount allowed. दैट इज डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंट। तो सेल्स तो हुआ, लेकिन पैसा आया कि नहीं? नहीं आया। गुड्स गया लेकिन पैसा आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो दैट इज डिस्काउंट। एक्सपेंस आपका फोकट में गया, फोकट। पैसा आता तो कैश डेबिट, बैंक डेबिट, पैसा आया ही नहीं तो फोकट में। जैसे आप करते हो लॉस बाय फायर टू परचेज, याद है? परचेज घटा, लॉस बढ़ा, तो यहाँ पे सेल्स हुआ, प्रॉफिट के साथ बेचा और डिस्काउंट डेबिट। रिटर्न में कुछ नहीं आया तो डिस्काउंट बढ़ी, एक्सपेंस। समझ आ रहा है ये? अब ये दोनों एंट्रीज को क्या आप क्लब कर सकते हो? Yeah. कैन यू क्लब द एंट्री? कैन यू कंबाइन द एंट्री? यस और नो? Yes. यस। व्हाई यू कैन क्लब? सेम डे हो रहा है, सेम क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट है, ओके। कैन वी क्लब एंट्रीज हैपनिंग ऑन डिफरेंट डेट्स? सेम डे पे होना जरूरी, कोई क्लब कर, कॉमन डेबिट और कॉमन क्रेडिट होना। तो कॉमन डेबिट कॉमन क्रेडिट है, सेल्स है यहाँ पे, तो व्हाट विल बी योर कंबाइंड एंट्री? कैन यू टेल मी द कंबाइंड एंट्री? Bank account. Discount debit, allowed. discount Allowed account. allowed Allowed. account debit And sales account. to sales account, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू सेल। देखो यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, ये देखो, ये बैंक डिस्काउंट टू सेल, ये सेल्स ऐड हो जाएगा टू सेल्स और बैंक और डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अमाउंट्स क्या होंगे? अमाउंट सेल्स में कितना लिखा जाएगा? व्हाट विल राइट इन सेल्स? 4,500. 4,500. हाउ मच इन डिस्काउंट अलाउड? 220. एंड हाउ मच इन बैंक? 4275। आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, देखो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? पैसा कितना आया? हाउ मच मनी डिड यू गेट? 4275. 4275। डिस्काउंट काट के, सीडी काट के आपको हाथ में आएगा 4275। तो बैंक बढ़ा, एसेट बढ़ा बाय 4275, राइट? डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट अलाउ किया? व्हाट इज योर खर्चा, एक्सपेंस ओवर योर? 225. 225 का एक्सपेंस किया आपने। एंड सेल्स, व्हाट इज योर इनकम टोटली? इनकम बढ़ा दो, 4,500. क्रेडिट 4,500, 4,500। दैट इज योर इनकम, टोटल इनकम बढ़ी है 4,500। पूरे पैसे नहीं आए, इसके लिए थोड़ा डिस्काउंट अलाउड आपने एक्सपेंस में दे दिया। क्या ये डिस्काउंट आप सबको दोगे? किसको दोगे? Those who make payment in Yes, immediately. पेमेंट करेगा उसी को दोगे। जो इमीडिएटली पेमेंट नहीं करेगा उससे कितना लोगे आप? 4,500. 4,500 ही लोगे। being goods sold for cash at 10% TD and 5%. अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, ओके? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। What is discount allowed for us for the business? Expense or income? Expense. Expense. Discount allowed is expense. You're getting lesser money. And what is discount received for a business? Income. Income, because you are paying less, like you did it over here in the third one. Here, right? In the second one, sorry. Discount received was income. Discount allowed is expense. Agree? What type of income and expense? Is it a cash income and expense or non-cash income and non-cash? Non-cash. Non-cash.
सोचो, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, इज इट अ कैश इनकम एक्सपेंस या फिर इट इज अ नॉन कैश इनकम एंड नॉन कैश? Cash expense Non-cash. Non-cash. How do you recognize it is non-cash? Why it is non-cash? Are you paying this discount to anyone? Discount allowed? Are you paying it? Discount allowed to anyone? You are giving money to someone? No, you are getting lesser money. What are you giving? Goods. Goods as an asset. एक कौन सा asset कम हो रहा है यहाँ पे? Goods कम हो. Cash कम नहीं हो रहा है. Goods कम हो रहा है. That's why discount allowed is a non-cash. Are you getting that? And discount received. क्या मिल रहा है आपको? What are you getting? जब आपने earn किया discount, आपने goods खरीदा और कम पैसा दिया ना? Are you getting money or are you getting goods? You're getting goods. Goods. So discount received is not a cash income, it is a non-cash. And discount allowed is a non-cash expenditure. Is this clear? दोनों में फर्क समझा? याद आ रहा है? नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम बताया था. व्हाट इज द डिफरेंस? कैश एक्सपेंस का मतलब क्या जा रहा है बिजनेस में? Cash. कैश. सैलरी इज अ Cash. कैश एक्सपेंस. वेजेस कैश Cash एक्सपेंस. expense. कमीशन कैश एक्सपेंस. Cash expense. इंटरेस्ट कैश एक्सपेंस. ओके, बट डिस्काउंट अलाउड. Non-cash. Non-cash. Do you pay it to anyone? Goods jar. Goods as an asset ticket. Okay. And what about your discount received income? Do you receive cash? No. Goods. More mal, more goods are. Didn't get cash. So that is non-cash income. Can you tell me one more example of non-cash expense apart from discount allowed? One thing. Goods Non-cash lost by expense. fire. Goods lost by fire, very good. Non-cash expense. Lost by fire, flood, theft, or Goods returned. Goods donation. goods Goods returned. returned क्रेडिट पे होता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो, इसके लिए. कैश होता तो कैश आ जाता आगे. दैट इज नॉट. और Goods donation. हाँ, goods donated. Yes, donation is a non-cash expense. Goods donated is a non. Distributed as free sample. Distributed as free sample, that is a non-cash expense. Yes. और बैड डेट किया था हमने, याद आ रहा है? बैड डेट में क्या कम होता है? Debtor. डेटर कम होता है. ओके, डेटर से पैसा नहीं. दैट इज ऑल्सो नॉन कैश एक्सपेंस. ओके, आगे और आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगा, वो भी नॉन कैश. समझ आ रहा है? बोलो यहाँ तक. एनी डाउट? फर्स्ट फोर ट्रांजैक्शन, कैश, क्रेडिट, डिस्काउंट्स कौन सा लिया, कैसे एंट्री बनाया, हाउ टू कंबाइन द एंट्री, गेटिंग दैट? Common debit, common credits you can club. That is a combined entry. Okay. Next. Cash purchases of 8,000 at 8% TD and 1% CD. बताओ मुझे. Is it happening on cash or credit? Cash. Cash. All of you agree? Cash. Now one by one I'll be asked. Bhaumik, tell me. Which discount should I calculate? Sir, in the fourth one, why are we writing for cash in the narration? It's bank, right? हाँ, मतलब for cash is a general term. For cash मतलब it's a cash transaction. You can write it for both, cash or check or bank or anything. It's not on credit base. Credit and cash combination. So tell me the fifth one. Yes, Bhaumik. Cash purchases of 8,000 at 10% TD and 1% CD. Is it on cash or credit? It's on cash. Bhaumik. Which discount should come? Both or only TD? Not audible. आवाज नहीं आ रहा है. आवाज. Ninad, which discount should come? Yes, sir. फिफ्थ वन में कौन सा डिस्काउंट आना चाहिए? Both the discounts I should calculate. So all of you write down gross price 8,000. सबसे पहला कौन सा सबट्रैक्ट करोगे? ट्रेड डिस्काउंट. ओके, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो 10%. दैट इज 800. सबट्रैक्ट इट, you get 7,200, right? This is And the bill amount. this is the bill amount. You will go for cash discount also, yes or no?
डेफिनेटली यस, कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश डिस्काउंट भी सब्ट्रैक्ट होगा. कितना आएगा कैश डिस्काउंट? 72. 1% of 7,272, so net amount is 7128. 7128 is called as your cash price. Okay, now this is also called as your net price. Okay, net price and cash price, and this is gross price. Now, you tell me, कौन है यहाँ पे? Prisha, tell me, what is the normal journal entry for goods purchase for Purchase account and cash account. purchase account and cash account? Agree? But इधर परचेज और कैश तो हो ही रहा है, मतलब परचेज टू कैश तो है ही, उसके अलावा और क्या हो? Discount is being allowed. Is it discount allowed or discount received? Received. Received. Received or allowed? Received. Received, right? तो परचेज टू कैश हमने गुड्स कितने का खरीदा है? वो 7128, इतने का पैसा भी दिया है. बाकी 72 का गुड्स तो परचेज किया, but did we give any cash? No. We got them free. That is our gain. That is 72 ka discount received, right? Now, can we club these two entries? Yes. Yes. So, what will be your combined entry? Can you guide me, Risha? So it will be purchase account, Yes. Debit debit to cash account, to cash account and to discount received account. to discount received account. To discount received account. इसका एक शॉर्टकट भी है, बट शॉर्टकट रट्टा मत मारना, लॉजिक के साथ करना. बताता हूँ, रुको. मुझे बताओ पहले परचेज में क्या अमाउंट है? Purchase will be for 171. परचेज थिंग 80,000. ये रहा यहाँ पर 7128 प्लस 72, that will be how much? बिल अमाउंट. परचेज में आएगा बिल अमाउंट. परचेज में ऑलवेज द बिल अमाउंट, नेट अमाउंट 7,200. 720. ओके, ये ऊपर वाला 8,800 कहीं रिकॉर्ड होगा? Will you record 8,800 anywhere? Gross price, trade No. discount, never. तो आपने गुड्स खरीदा 7,200 का, लेकिन पैसा कितना गया? ओनली 7,128. तो बाकी का क्या हो गया? आपका गेन हो गया. हाउ मच इज दैट गेन? 72. गॉट दिस? तो परचेज में बिल अमाउंट, नेट प्राइस इन परचेज. कैश में कितना कैश गया? दैट इज 7,128 एंड डिस्काउंट में सीडी का 72. अब इसका एक शॉर्टकट है. व्हाट इज द शॉर्टकट वे टू रिमेंबर? याद रखो. मुझे बताओ, व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड? कैश इनकम, कैश एक्सपेंस, नॉन कैश इनकम, नॉन कैश Non-cash. Non-cash. इनकम, नॉन कैश एक्सपेंस. ओके, तो कैश और डिस्काउंट, सुनना ध्यान से, कैश और डिस्काउंट कभी ऑपोजिट नहीं आएगा. द वे द कैश गोज द वे द डिस्काउंट. डिस्काउंट, कैश जा रहा है ना तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा. कैश आ रहा है ना तो डिस्काउंट डेबिट ही होगा. यू विल नेवर मेक मिस्टेक इन दिस. कैश जा रहा है, आप कम पे कर रहे हो तो डिस्काउंट अर्न करोगे, तो दैट्स योर गेन. डिस्काउंट क्रेडिट ही हो. और कैश आ रहा है तो आप कम रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, दैट्स योर एक्सपेंस. डिस्काउंट डेबिट ही हो. द वे द कैश गोज द वे द डिस्काउंट. Cash credit, discount credit, cash debit, discount debit. Is this clear? Cash and discount can never go in opposite direction. Always they'll go in the same direction. Is this clear? That will make many things easier. ये काफी लोगों को हो रहा होगा ना कंफ्यूजन कि डिस्काउंट डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, कौन से बाजू आएगा? Be very clear. The way the cash goes, the way the discount. Yes, Lau. Sir, like you have given in the book that cash discounts are trade discounts aren't recorded. So where is the actual recording which takes place? Like where are we recording it over here? Like इधर तो हम लोग ने mention किया है trade discount and cash discount. So वो what's the तो actual part of कैलकुलेशन है ना, recording? रफ कैलकुलेशन. Entries. In the journal entry, it is not. So where is the like
CD, we are mentioning it CD. So do we have CD is to cash discount. specifically? Yeah, that's what do we have to specifically mention that it's CD or like to discount received or something like that? To discount received is the CD part, cash discount. Cash discount will come in the transaction in the entry, but trade discount will never come in the transaction. Calculate करके उसको भूल जाना. Okay. Yeah. तो CD है ना, CD stands for cash discount. Cash discount is only discount allowed and discount received. That is cash discount. So while purchasing, when you buy the goods, you will pay less. You are paying immediately. Correct? So you will pay less, so that is the discount you will earn. No? So that's why we call it a discount receipt. And while selling, you will receive less. You will receive less, so you will allow some discount. That's your expense. So we call it as discount allow. Both are CD only. CD is cash discount represented by both the account, discount allowed and discount. At the time of sales, the same thing is discount allowed, and at the time of purchase, the same thing is discount received. At the time of sale, that is an expense. At the time of purchase, that is an expense. So purchase, cool. We are not supposed to mention any of this discount by writing. Means In narration, you can mention. no, not in narration above. Now, so we are writing only for understanding, but when we write proper journal, अच्छा ये calculation you are saying. हाँ Yeah, that- calculation है ना, main journal में नहीं दिखाना है, पीछे rough work में दिखाना. Main journal में you have to do only the entry. This Okay. will go behind in the rough. But right now you do it together. So when you revise the entries, will come to know कि amounts कहाँ से. तो वरना confuse हो जाओ. Amounts कहाँ से आएंगे पता ही नहीं चलेगा. तो ये पूरा कैलकुलेशन अभी दिखाओ साथ में, बाद में रफ में जब सम टेस्ट या एक्चुअल जर्नल हम लोग करेंगे ना. जो मेन जर्नल आएगा ना, उसमें हर एक सम में हार्डली 2 या 3 डिस्काउंट का एंट्री रहेगा टीडीएसी. जो मेन सम होगा ना, उसमें सब टीडीसीडी नहीं आता, 1 या 2 एंट्री आता है टीडीसी. कभी कभी 1 भी नहीं आता, 1 से 2 ट्रांजैक्शन. बट आ गया तो 2 से 3 मार्क का वेटेज वाला एंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ा है ना, एंट्री भी दिख रहा है आपको, कॉम्प्लिकेटेड है. इट इज नॉट सिंपल लाइक फर्नीचर परचेज फॉर कैश, मशीनरी परचेज फॉर कैश. नॉट दैट सिंपल, राइट? यू हैव टू डू द 2 डिस्काउंट्स, देन यू हैव टू चेक कितने का परचेज हुआ, कितने का पैसा गया, कितने का डिस्काउंट है. तो इट हैज हेवी वेटेज. या बोलो, रीड आउट इन बिटवीन. Sixth one, sold goods. Sold goods of 6,000 at 5% TD and 1% CD to Vasant for cash. Priyal Patel, which discount should I calculate? पहले तो बताओ, is the transaction or is on cash or credit? Cash. So which discount should I calculate? The discounts, trade and cash. Both the discounts, trade and cash discount. So what's your gross price? 5,000, 6,000. 6,000. 6,000 is your gross price. First step you go for is trade discount. उल्टा करोगे तो चलेगा, पहले CD बाद में TD? No. Go in the same order. पहले bulk, फिर immediate payment है. तो पहले 6,000 पे 5% trade discount. I think that comes to 300. Is that right? yes, So 5,700 आया net price. What is this 5,700? This is your bill amount. ऊपर का मसाला कोई काम का नहीं है, imaginary. Bill amount is 5,700. This is your actual sale value. Goods गया है 5,700. Less CD. कितना है CD? 1%. What is 1% of 5,700? 57. So what is the net final price, cash price? 5,643. 5,643. अब इमेजिन करो हुआ क्या, हमने गुड्स खरीदा है कि हमने गुड्स बेचा है? Sold. बेचा है. We have sold goods for cash. We have sold goods, we have received cash. But did we get the same cash or did we get lesser cash? Sir. Lesser cash. How much less? 57. 57. That 57 is what? Gain or loss for us? Loss. Loss. What is that loss called as? Discount. Discount allowed. Discount. So there are 2 transactions happening. One is cash debit, sales credit.
कैश बढ़ा, सेल्स इनकम बढ़ा, क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, एंड दूसरा सेल्स तो हुआ लेकिन पैसा नहीं आया, सेल्स तो हुआ लेकिन पैसा नहीं आया, तो क्या हुआ? गेन की लॉस, लॉस हो गया ना, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, राइट? सो कैन यू टेल मी द कंबाइंड एंट्री, पूरा मिला के विद डिस्काउंट, व्हाट विल बी द कंबाइंड एंट्री? कैन यू ट्राई? Cash account, discount account to sales account. एग्जैक्टली, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड लिखोगे कि डिस्काउंट रिसीव? Allowed. Allowed, that's your expense. Cash account debit, discount allowed account debit to sales account. अभी आराम से अमाउंट्स देखो, अमाउंट पहले बताओ कैश कितना आया, हाउ मच रोकड़ा डिड वी गेट ऑन द, हाउ मच रोकड़ा, हाउ मच रोकड़ा? 6,000, 5,700, 600. या 5,643, how much रोकड़ा did we? 5643. 5643. 5,643. Can you see that 5,643 after CD? This is the rokda cash we got. How much is discount allowed? 57. 57 rupees. That's your amount of CD, right? And how much would be sales credited by? What's your income? What is your income? 5,700? Yeah, 6,000. What do you think? 5,700. 5,700 bill value. एक और शॉर्टकट है, ये डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ये तो पता है आपको, एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये टोटल आपका सेम आना ही चाहिए, ये टोटल आपका सेम आना ही चाहिए, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ऑब्वियसली होगा ही। और ऊपर वाला दो आइटम कहीं पर भी रिकॉर्ड करना है, ग्रॉस प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट, विल यू रिकॉर्ड ऊपर का दो? नो वे। तो कैश डिस्काउंट टू सेल्स, दैट्स योर एंट्री, बीइंग goods sold for cash at 5% TD and 1% CD. સમજાય છે કાઈ? બધું બાઉન્સર જાય છે. કેશ ડિસ્કાઉન્ટ નું થોડું થોડું આઈડિયા આવે છે, ક્યારે ડેબિટ કરવાનું ક્યારે ક્રેડિટ કરવાનું? मेरे को बोलो, कैश डिस्काउंट डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा? चलो खाली इतना बता. When will you debit cash discount and When when will we you purchase, it would be credit, and when we sell, it will be debit. शाबाश. जब हम परचेज करेंगे तब क्रेडिट होगा, जब सेल करेंगे तब डेबिट होगा। यस और नो? सेल करेंगे तो कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा तो अलाउ किया, एक्सपेंस है तो डेबिट। परचेज करेंगे तो हम कम पैसा देंगे, हम कम पैसा देंगे तो हमारा फायदा हो गया, फायदा हो गया तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट क्रेडिट। इज दिस क्लियर? और एक शॉर्टकट, कैश एंड डिस्काउंट, कैन दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन? But the way the cash goes, the way the discount, कैश और डिस्काउंट की जोड़ी है, जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी। कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। दिस क्लियर? और कैश के जगह बैंक आया तो कोई फर्क पड़ेगा उससे? No. बैंक में भी डिस्काउंट तो आने ही वाला है, ताबड़तोड़ पेमेंट है, इमीडिएट पेमेंट है। यस और नो? अब I want you all to try 7th, 8th and 9th and on your own. 7th, 8th and 9th. 7th, 8th and 9th. जम रहा है सबको? जम रहा है या और मैं सॉल्व करूं? If anyone is still uncomfortable, tell me, I'll solve it. उसके बाद करो। Tell me frankly, don't get hesitant in asking discount. Okay? नहीं समझ में आया है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं वापस बता। पक्का समझ में आ रहा है? अश्मी मोदी इज क्लियर, ऋषि शाह इज क्लियर? Sir, हाँ बोल। if it's paid by NEFT, then we'll consider it as cash transaction only. हाँ, बैंक NEFT मतलब बैंक, कैश ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट, बट खाली अकाउंट कौन सा यूज करना है? कैश के जगह बैंक। NEFT, RTGS, IMPS, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबके लिए बैंक। कसक को समझ रहा है? कसक अंधेरा में बैठी है, वीडियो ऑन करो। नेटवर्क इश्यू है कसक, શું છે પ્રોબ્લેમ? Yes, sir. I am actually not at. You are not at town. Where are you? No, I am in town, but I am not at my place. કાલે આવીશ ને ટેસ્ટ લખવા માટે? સાહેબ ની થઈ Yes, ગઈ? yes. हाँ। माही शाह को समझ रहा है? यशवी गंगर? Sir, I have network issues. Okay. You said
You said all. सृष्टि ने समझाए छे, हर्षित भानुशाली, हेतवी अजमेरा, वेदिका को समझ रहा है, वेदिका अंधेरे में ही बैठी। चलो ट्राई करो 7 8 9। हाँ हाँ No, I don't have a doubt, but I'm just saying that the order of TD and CD doesn't matter. Like calculation wise, the answer, the 5643 will be same in the end, right? So oh, yeah, no I पहले calculated each and everything ulta also. अरे but you don't do it that way ulta. Sometimes it will change, sometimes it is same. 5643 से डिस्काउंट चेंज हो जाएगा ना तुम्हारा TD CD। Yeah, but the final price will be 5643, right? That's what we want. फाइनल प्राइस, अरे भाई डिस्काउंट सीडी भी तो रिकॉर्ड होता है बुक्स में। ये सीडी 57, ये हर एक में रिकॉर्ड हुआ है ना 57 72, ये सीडी दिख रहा है, ये सीडी 225। ये चेंज हो जाएगा ना उल्टा करोगे तो, समझा नहीं समझा? Yeah. तुम्हारा 5000 रुपीज पे 10% टीडी और 5% सीडी है, तो 5000 पे 10% करोगे तो 4500 आएगा, 4000 पे 5% करोगे तो 225 आएगा सीडी, करेक्ट? Yeah. बट तुमने पहले ही सीडी ले लिया 5000 पे 5%, दैट इज 250 नॉट 225। यू गेटिंग दैट? यू विल गेट अ रॉन्ग अमाउंट ऑफ सीडी, डोंट डू दैट। पहले हमेशा टीडी फिर सीडी, फाइनल अमाउंट आएगा बट इंडिविजुअल डिस्काउंट वुड बी रॉन्ग, इंडिविजुअल डिस्काउंट विल गो रॉन्ग। करो In these sums, do we have to show the calculation or we can do it directly? कैलकुलेशंस दिखाना है। वी प्रैक्टिस सम में हर एक में कैलकुलेशन करो फिर एंट्री करो। शो द कैलकुलेशंस देन डू द एंड, डू द कैलकुलेशन देन डू द एंड। 7 8 9 7 8 9 इनो खुद से करो, आराम से जाओ, घाई मत करो। पहले डिसाइड करना है कैश है कि क्रेडिट। ओके, क्रेडिट है तो खाली टीडी, कैश है तो दोनों डिस्काउंट, और फिर क्रेडिट है तो खाली नॉर्मल एंट्री विदाउट एनी डिस्काउंट, और क्रेडिट कैश है तो विद डिस्काउंट सीडी के साथ। Sir, which sum? 7th, 8th, 7 8 9? 9 7 8 Okay, till 9 only. till 9। Oh, sir. हाँ So if you are not giving any cash discount, then the amount in debit and credit will remain the same only. No? हाँ right, no cash discount, then amount of debit and credit will be same. Yes. OR minus NR पॉजिटिव आ गया मतलब सेक्रीफाइस, OR minus NR नेगेटिव आ गया मतलब गेन, પછી गेन इनटू सेक्रीफाइस। Sir, बोलो sir, in the ninth sum, the trade discount percentage isn't mentioned, so it's 10-0 okay. So it's deducted, no? ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया मतलब assume it is 0, no trade discount. Directly start with the net. CD नहीं दिया है तो assume CD is 0, TD नहीं दिया है तो assume TD is 0, 0 नहीं दिया है कुछ तो 0। तो फिर उसका वर्किंग दिखाने का जरूरत नहीं ना, लाइक जीरो। ना नो नीड, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद नेट। 0 है उसको दिखाने की जरूरत। Sir, so 3000 will be the net price. Yes, 3000 is net, no TD, that is the net।
check it. Right? Sir, Hello? sir, in the eighth one in the reason, can we write being goods purchased from Rohan? हाँ, नरेशन का बोला ना एक दो वर्ड. From Rohan on credit मत लिखो. Directly being goods purchased from Rohan 10%. Narration don't worry. Board मत लो. Entries correct होना चाहिए. Entries पर focus on entries. Entries आ रहा है सब perfect. 7, 8, 9 check. Don't copy. If you are not getting, please ask. यशवी गंगर ने समझाय છે. मिष्टी को समझ रहे हैं. मिष्टी मेहता, आयुषी, मिष्टी इंदिरामा पढ़ा तो मिष्टी, are you listening? Am I audible? Hello. Are answers? Veda, Adit, Diya, getting it? Shika. Check. Tell me if you didn't get any one of the answers या any problem in framing the entry. Entry framing समझ रहा है? पहले purchase अगर कैश बेसिस पे है तो परचेज टू कैश मार देने का, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होने वाला है. दैट्स योर गेम. सिंपल. और सेल्स अगर कैश पे है तो कैश टू सेल्स, और कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, तो कैश डिस्काउंट टू सेल्स. इज इट क्लियर? दैट्स अ शॉर्टकट वे टू डू. एंड क्रेडिट पे है तो खाली टीडी, सीडी आने वाला ही नहीं है. परचेज टू पार्टी या पार्टी टू सेल्स. राइट? चेक चेक चेक. Virali Shah, you getting that? Virali? Yes. Ayushi, जो बरोबर रखो. या हो गया सबका? Anyone still doing? Finished? Samiksha done? Yes, sir. Finished? Hetvi, Vedant done? Done? Siddhi done? Siddhi Thakkar? Thank you. Chalo. Anyone doing? Please raise your hand, else I'll proceed then. Okay. All of you got the answers, right? 10th वाला try करो. चलो 10th वाला खुद से try करो. All of you. 10th वाला, come on, do it on your own. 10th. टेंथ वाला खुद से ट्राई करो. ऑल ऑफ यू. 10th. Tenth one. Is it on cash or credit? Purchase goods from Rohit for cash. 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 On cash basis.
आ रहा है 10th? परचेज टू कैश टू डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है? तो खाली सीडी, ईडी कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, एंट्री में कभी नहीं दिखेगा, इमेजिनरी था. CD will be recorded, difference between invoice price and cash price. कर लो. "28th is your result or 31st is the final date ICSE. Sir, it is today at Today. 3 o'clock. ICSE का आज ही है 3 o'clock. हाँ 31st को फिर किसका था? Sir, वो सिर्फ एक डेट दिया. CBSE. They just said before 31st for अच्छा, ICSE. before for ICSE they had said that. Now they said today. आज ही है. Yeah, it's today at At 3. 3 p.m. All the very best. I think ये CET का भी कुछ ना कुछ अभी केस वेस चालू है. They will do something. Sir, hearing is on 28th. 28th को hearing है, right? So hopefully they give us some relief. At least जिसका high percentages है ना, they should give a relief. They are satisfied there with their percentages, then they need not give seat. And that preference वाला criteria now that they should remove first 3 things. उसका भी काफी petition गया. ऊपर से सबको SSC पढ़ने को बोल दिया. ICSE वाले को, CBSE, IB सबको SSC पढ़ने को बोल दिया. That also they have done mess on. SSC वाले को SSC देने का, ICSE वाले को उसका देने का. That will be comfortable for them. भी वो गायकवाड़ पागल है. भी कर दिया. उसने कितना सब हम लोग 12th का एग्जाम का ऐसा ऊपर नीचे कितना होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फिर 10 दिन पहले जाके कैंसिल कर. कम टू सम नंबर 11 हो गया सबका. गो टू 11th one. Purchased goods of 10,000 rupees at 10% TD, 2% CD from Vishal. Full stop है उसके बाद. And then paid half the amount. Paid half the amount. Now think and tell me. They have purchased goods from Vishal, right? And paid half the amount. Is it on cash or credit or partly cash, partly credit? Partly cash, partly. Partly cash. Partly cash, partly credit. Is this clear? क्यों partly cash, partly credit? Did we pay full amount? No. No, he gave half amount. But we gave half. So it is not entirely on credit, not entirely on cash. So such transactions are called as partly cash, partly credit transactions. Okay. Now, how to calculate the discounts in these? You know one thing, that CD is calculated on cash transactions, but TD is calculated on both cash as well as credit, right? Yashvi Ganga, please pay attention, right? So, first step, how to go ahead in these transactions, you write the gross amount. आप पहले ग्रॉस अमाउंट लिखो, ठीक है, और टीडी माइनस कर दो कि टीडी तो दोनों पे आ रहा है, कैश हो चाहे क्रेडिट हो, तो टीडी पहले ही माइनस. तो ये बल्क परचेज का है, तो टीडी कितना होता है आपका? 10% होता है. 10% होता है तो कितना होगा ये? 1000. तो नेट अमाउंट कितना होगा? 9000. करेक्ट. अब ये 9000 का ना, यू डू दिस 2 पार्ट्स ऐसा, हाफ हाफ, आधा पेमेंट किया है ना, तो हाफ कैश हाफ क्रेडिट, हाफ कैश हाफ क्रेडिट. व्हाट इज हाफ ऑफ 9000? 4,500. तो 4,500 कैश, 4,500 क्रेडिट. 4,500 कैश, 4,500 क्रेडिट. क्या किया मैंने, समझ में आया? पहले टीडी तो दोनों पे आ रहा है, राइट? तो टीडी मैंने पहले ही माइनस कर दिया. अब कैश अलग, क्रेडिट अलग. 4,500 कैश, 4,500 क्रेडिट. अब सीडी कौन से वाले पार्ट पे करो?
cash. only on the cash Cash. part. So less CD. कितना CD है? 2%. 2% of what? 4,500. 4,500. That comes to 90 rupees. So net amount is 4410. 4410. ये आपने पैसा दिया, ठीक है, और ये जो है ये क्रेडिट पार्ट, ये जो है ये क्रेडिट पार्ट. अब मुझे आराम से, डोंट राइट दिस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, टेल मी व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विशाल. Purchase account to Vishal account. परचेज टू विशाल, और क्रेडिट का अमाउंट कितना है? 9,000. 450. 4,500. ये 9 का 2 पार्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये 9 का डन 2 पार्ट्स. तो ये 9 का ही पार्ट है, ये कैश है और ये क्रेडिट है, ये दोनों को मिलाओगे तो टोटल ट्रांजैक्शन हो. करेक्ट. तो 9 अलग, 4500 अलग, 4500 ऐसा नहीं है. 4500 4500, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ 9. 4,500 इज क्रेडिट, 4,500 इज कैश. गॉट इट. सो क्रेडिट पे कितना खरीदा है? 9,000 के 4,500. 4,500, राइट. इसका पेमेंट फ्यूचर में करोगे आप. एंड व्हाट अबाउट द कैश ट्रांजैक्शन? व्हाट अबाउट द कैश ट्रांजैक्शन? व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग गुड्स फॉर कैश बट विद डिस्काउंट? अभी अभी आपने किया. व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग गुड्स फॉर कैश विद सीडी? Purchase account to Purchase cash account account to cash Purchase account to account and discount cash. received account. Purchase to cash to discount received. All of you know this. This is only the entry for cash purchase. अभी इसमें क्या अमाउंट आएंगे कैश वाले में? आपने गुड्स कितने दिया? 4,500. बट पैसा कितना दिया? 4410. 4410. और डिस्काउंट कितना मिला? ऑन 90. 90 rupees. Can you see that? हेलो. टीडी तो बुक में आने से रहा, टीडी तो आने वाला नहीं है. जो 9,000 था उसका 2 पार्ट है. 4,500 क्रेडिट, 4,500 कैश. जो क्रेडिट था उसका एंट्री है परचेज टू विशाल 4,500. जो कैश है उसकी एंट्री खाली परचेज टू कैश नहीं है, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्योंकि सीडी था वहां पे. अब दोनों ट्रांजैक्शन एक ही दिन पे हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. सो व्हाट यू कैन डू यू हैव अ कॉमन डेबिट or common credit over here? Yes. Yes, that is Yes. purchase. So can you combine the entry? Yes. Yeah. So what will be इसका combined entry पूरा? Purchase account Purchase add हो जाएगा, debit add. So purchase account debit to what? to Vishal Vishal account. account, Cash account the to credit part to Cash cash account. account, the cash part and Discount. discount received account. That is for CD. इसका 3 पार्ट हो रहा है. देखो 3 ट्रांजैक्शन हो रहा है. 3 ट्रांजैक्शन. परचेज टू विशाल, एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा. आर यू ऑल विथ मी? एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा. परचेज एक्सपेंस, विशाल लायबिलिटी, बट फॉर ओनली 4,500, आधा. देन परचेज टू कैश, एक्सपेंस बढ़ा, एसेट घटा, एक्सपेंस बढ़ा, एसेट घटा, कैश गया. एंड द थर्ड पार्ट परचेज टू डिस्काउंट, एक्सपेंस बढ़ा, इनकम बढ़ा. परचेज एक्सपेंस बढ़ा, डिस्काउंट इनकम बढ़ा, तो क्रेडिट. समझाए छे? या फिर ट्रेडिशनल अप्लाई करो. परचेज टू विशाल, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट द गिवर. डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट द गिवर. विशाल इज द गिवर फॉर द क्रेडिट पार्ट. Purchase to cash, debit all expense, credit what goes out, cash goes out. And purchase to discount, debit all expense, credit all income. Is this clear? Hello. Getting it? Yes, sir. So tell me the amounts now. आराम से सोच के बताओ परचेज में क्या अमाउंट? 9,000. 9,000. 9,000 टोटल परचेज, ये वाला आफ्टर टीडी वाला. ओके, टीडी का भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होने वाला है. बिल प्राइस वाज 9, टोटल गुड्स आया 9 का, तो टोटल परचेज एक्सपेंस 9 हुआ आपका. विशाल को कितने से क्रेडिट दोगे? हाउ मच इज योर लायबिलिटी विशाल? 4,500. 4,500. 500. Why not 9,000? Because it was not entirely on credit. Credit. 100. आधा ही क्रेडिट पे था तो आधा ही देना बाकी है 4,500. What about cash? 4410. 4410. 4,410 and So 9. net of discount you will pay 4,410. And how much is discount received? 90. 90 rupees. सबका टोटल करोगे तो कितना आना चाहिए? 9,000. 9,000 आना चाहिए. और the way the cash goes, the way the discount, तो cash credit तो discount credit.
और विशाल इज द गिवर, क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ गई. नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल partly on cash and partly on credit. Being goods purchased from Vishal partly on cash and partly on credit. Can write half on cash and half on credit. Can write half payment made, okay, at 10% TD and 2% CD. 10% TD and 2% CD. इसमें और प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में फर्क समझ में आया आपको? प्रीवियस ट्रांजैक्शंस क्या थे? फुल्ली क्रेडिट या फुल्ली कैश थे? दिस वाज व्हाट? पार्टली क्रेडिट एंड पार्टली कैश. कुछ नहीं है, क्रेडिट अलग कैश अलग, दोनों को जोड़ दो एंट्री में. क्रेडिट की एंट्री करो, कैश की एंट्री करो, दोनों को मर्ज कर दो. दैट्स योर कंबाइंड एंट्री. ओके, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन दिस वन, 11th one in all? How many transactions are there? Total 4 accounts. 4 accounts, but 3 transactions. 4 accounts, but 3 transactions. You got it? What are the 3 transactions? Purchase to Vishal, purchase to cash, and purchase to discount. Is this clear? That's your discount. तीनों को club. Sorted? अब 12th वाला देखो. 12th वाला क्या दिया हुआ है? Sold goods of 12,000 at 10% TD, 1% CD to Vasant. Received half the amount. Sold goods and received half the amount. मुझे बताओ, is it on cash, credit or partly cash? Partly cash. Partly cash, partly credit. Agree? Partly cash, partly credit है. All of you agree? Yes, definitely yes. Partly cash, partly credit. So, how to go for discount calculation? पहला step, gross price. What's your gross price? 12,000. 12,000. पहले क्या कर देने का ताबड़तोड़ इन सच ट्रांजैक्शंस? TD minus. TD माइनस करना है, क्योंकि TD तो दोनों पे आता है, राइट? कैश और क्रेडिट दोनों पे आता है, राइट? हंसिका जी ध्यान आपको, बराबर है? कैश और क्रेडिट दोनों पे TD आता है. ओके, तो लेस TD, हाउ मच डू यू गेट? 10% of 12,000 is 1,200, so that is 10,800. Then what you do? Do 2 टुकड़ास. With 2 टुकड़ास कैश एंड क्रेडिट का टुकड़ा कर दो. How much is cash? Half. How much is credit? Half. So do 2 parts. आधा cash, आधा credit. Is that right? Okay. How much is half of 10,800? How much is half of 10,800? 540. 5,400. 5,400. 5,400. क्रेडिट वाले को मारो गोली. सीडी कौन से पार्ट पे आने वाला है? Cash. कैश पार्ट पे आएगा, तो कैश पार्ट पे कैलकुलेट करते हैं. लेस सीडी. व्हाट इज द परसेंटेज? 1%. 1% of 5,400, that is 54. So this comes to 5,346, I think. Net price, final price, cash price. Cash price is 5,346. Am I right? Is that right? Calculate. अब आराम से, जरा पण गाय नहीं करवानी. वेटेज वाला एंट्री है. ये एंट्री 3 मार्क का आता है, 2 से 3 मार्क का हेवी वेटेज एंट्री. एक एंट्री, एक अकाउंट रॉन्ग, एक अमाउंट रॉन्ग, गया 0. सो आराम से सोच के बताओ, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल टू वसंत? Vasant account to sales account. वसंत टू सेल्स. अब मुझे सोच के बताओ, वसंत टू सेल्स का अमाउंट क्या होगा? 5,400. 5,400. Why not 10,800 you got? आधा ही क्रेडिट पे है, आधा कैश पे हो रहा है, बराबर है? और कैश सेल की एंट्री क्या होती है? विथ डिस्काउंट, विथ सीडी. Cash to कैश टू सेल तो होती है, अभी डिस्काउंट को घुसाओ. Cash is not allowed to sell. sales. डिस्काउंट को डेबिट में डालोगे कि क्रेडिट में? Debit. डेबिट में. कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा. यस और नो? नॉन कैश एक्सपेंस है, बट अलाउ किया तो एक्सपेंस है, तो डेबिट. तो कैश डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड डेबिट टू सेल्स. इज दिस क्लियर? अमाउंट्स.
कितना हुआ है कैश सेल्स पहले कैश में कितना आएगा, चलो वो बता दो। कैश 5346 5346 मिला आपको काट के, टीडी काट के, डिस्काउंट अलाउड टीडी, 54, एंड सेल्स 5,400. 5,400. दिस इज द कैश पार्ट. विल यू रिकॉर्ड टीडी एंड ऊपर का 12,000 एनीवेयर, 12,000 1200 एनीवेयर? नोवेयर. Is are these two entries clear? Credit sale and cash sale. Credit sale का पार्टी टू सेल, कैश सेल का कैश डिस्काउंट टू सेल, सीडी था. अब दोनों सेम डेट पे हो रहा है और दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको. क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सेल्स कॉमन दिख रहा है आपको. तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको? बताओ बताओ बताओ. हाँ, कंबाइन कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं. तो कंबाइन एंट्री बताओगे इसकी क्या होगी? डेबिट को डेबिट ऐड करो, क्रेडिट को क्रेडिट ऐड करो. सिंपल सी चीज है. तो वसंत अकाउंट डेबिट, वसंत अकाउंट डेबिट, और फिर नीचे वाले से उठाओ कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स. सेल्स सेल्स ऐड हो जाएगा. दो बार ही सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्स में सेल्स ऐड कर दो. इज दिस क्लियर? अभी मेन चीज अमाउंट, मेन चीज सबसे पहला वसंत बताओ. वसंत में 5,400 द क्रेडिट पार्ट. वेरी गुड. कैश में क्या है? 5346. दैट इज द रोकड़ा यू हैव रिसीव्ड. 5346. डिस्काउंट में 54 आएगा, और सेल्स में 10,800. ये टैली होना चाहिए. डेबिट इक्वल टू क्रेडिट. हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस हैपेंड ओवर हियर? हाउ मेनी एंट्रीज डिड वी कंबाइन? 3 entries. What are the 3 entries? Individual entries. Can you tell me individual entries? What are the 3 entries? Vasant to sales, Cash to cash Cash to to sales, and discount. Vasant to sale, cash to sale तो 1000 बार किया. नया वाला क्या? खाली डिस्काउंट टू सीडी. वो अलाउ किया तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और इनकम बढ़ी तो क्रेडिट. दैट्स योर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. इट्स क्लियर? समझाए छे कि नहीं बताओ? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट का कैलकुलेशन समझ रहा है? बढ़ो आगे. अभी नरेशन में स्किप कर रहा हूँ, ये आखिरी नरेशन लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद आई एम स्किपिंग द नरेशन. ओके. बीइंग क्या लिखोगे इसमें? तुम ही बताओ मेरे को. व्हाट विल राइट? बीइंग being good sold to Vasant for partly cash and partly credit. हाँ, being good sold to Vasant partly on cash and partly on credit at 10% TD and 1% CD. Sold to Vasant partly on cash, partly on credit, 10% TD, 1%. 13th one देखो. 13th one में क्या दिया है? Purchased goods of 10,000, 10% TD, 4% CD from Vijay, paid 1/3 of the amount. थोड़ा सा चेंज, हाफ के जगह 1/3 दिया है. तरीका तो वही है. इज इट कैश क्रेडिट और पार्टी कैश पार्टी क्रेडिट? व्हाट डू यू थिंक? Partly पार्टी cash, कैश पार्टी क्रेडिट. ऑल ऑफ यू एग्री? ये बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? टेल मी. TD. टीडी माइनस करोगे. किस पे माइनस करोगे? टीडी 10,000 पे टीडी माइनस करो. 10% तो कितना होता है? 1,000 होता है. नेट अमाउंट इज 9,000. यस और नो? फिर क्या करोगे? डायरेक्टली सीडी मार दोगे? No, divided three into parts. parts. 3,000 3 parts. नहीं बेटा, बाय 3 पार्ट. जस्ट डू 2 पार्ट. 1/3 देखो, पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट, मतलब 1/3 पे किया तो बचा हुआ 2/3 क्या हो गया? क्रेडिट हुआ. Credit. 3 पार्ट्स क्यों करना है? 2 ही पार्ट. हाफ और हाफ. 1/3 है तो 2/3. हेलो, 1/4 होता तो बैलेंस 3/4. 1/5 पे किया होता तो क्रेडिट कितना होता? 1/5 पे किया होता तो 4/5. 1/5 होता तो 4/5. यू नो दिस 1 माइनस वाला फ्रैक्शन पता है ना आपको? 1 हाफ किया तो हाफ, 1/3 किया तो 2/3. 1/3 पेमेंट है तो 2/3 क्रेडिट. 1
4th कैश है तो 3/4 क्रेडिट, 1/5 कैश है तो 4/5 क्रेडिट, 1/6 कैश है तो 5/6 क्रेडिट. इज दिस क्लियर? 1 माइनस कर दो. तो 1/3 is cash and 2/3 is credit. How much is 1/3 of 9,000? 3,000. And how much is credit then? 6,000. 6,000 CD कौन से वाले पार्ट पे लोगे? cash. कैश 3,000 वाले पार्ट पे लोगे. What is the CD amount? CD percentage 4%. 4%. What is 4% of 3,000? 4% of 3,000? 120 rupees. Huh? 120. 120. 120. Yes, correct. 120. Absolutely right. And ये क्या था? Net amount final cash price is 2,880. Is that right? 2,880 आ रहा है? बढ़िया. 2,880. अब मुझे एक बात बताओ, एंट्री क्या की जाए? पहले तो आराम से सोचो. Are we buying or we are selling? I think we are buying. Purchase. So what is the entry for credit purchase? वो अलग करो. Credit purchase की entry क्या हो? Purchase account and Vijay account. Purchase and Vijay. Purchase debit और Vijay credit. बराबर है? Debit all expense. Vijay is the giver. Credit the giver. कितना? Purchase to Vijay कितना? 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. Absolutely correct. Credit part ये देना बाकी है. ये अपनी liability. And what about cash purchase की entry with discount? Cash purchase की entry with discount. Purchase cash and cash discount. received. Purchase to cash to discount received. received. बराबर है. तो कैश जा रहा है तो डिस्काउंट गेन हुआ, कम कैश दिया. अमाउंट्स क्या होगा कैश पर? 3,000 would be the 3,000 का purchase. परचेज है. कैश कितना दिया? 2880. 2,880 और डिस्काउंट कितना होगा? 120. 120 rupees. Is that clear? Is that clear? Got it? So purchase to cash to So discount. both purchases will get added. हाँ, तो both purchase will get added, ना? The same transaction is happening on the same day. You can combine. Yeah. So what will be the combined entry? What will be the combined entry? That's what I was going to come to. What is the combined entry? Purchase account debit. Purchase account debit. Debit add to what? To Vijay. To Vijay Vijay account, account, cash account, and discount. Cash account to discount received account. Purchase add हो गया. Credit अलग, debit अलग. Purchase add. बाकी credit सब साथ में. Purchase to Vijay to cash to discount. Amounts बताइए. Purchase में क्या amount? 6,000. 9,000. तो सोचो purchase में amount 9,000. 9 या फिर 3. 9,000 9,000. ये रहा 9,000. कैश और क्रेडिट दोनों मिला के 9,000. What about Vijay? 6,000. 6,000. What about cash? 2,880. 2,880. That's what you are paying after CD. And what's your discount? 120 120. That's your gain. अगर आप यहाँ पे 6 लिख दोगे ना बाय मिस्टेक तो गड़बड़ हो जाएगी. टैली ही नहीं होगा आपका एंट्री. Is it tallying debit total with credit total if you write 6? No. का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना जरूरी है तो मैच ही नहीं होगा वो. So ये होना जरूरी है. अच्छा, how many transactions are there over here? 3 transactions. What are the 3 transactions? Purchase to Vijay. Purchase to Vijay, that's 6. Credit purchase. Liability देना बाकी. Purchase to cash 2,880. Goods खरीदा, expense बढ़ा, पैसा गया. And purchase to discount. Expense बढ़ा, income बढ़ा. Credit all income. Is this clear? Getting it. Partly cash, partly credit. अब मुझे सोच के बताना, सोच के. विजय को कितना पैसा देना बाकी? 6,000. 6,000 देना बाकी कि 9,000 देना? 6,000. 6,000. पक्का 6,000. All of you agree 6,000? Absolutely right. जो क्रेडिट वाला पार्ट है वो लायबिलिटी है, that is 6,000. Is this clear? जो कैश वाला पार्ट है वो तो ताबड़तोड़ दे दिया आपने और डिस्काउंट आपको ताबड़तोड़ मिल चुका क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, तो गेन हो गया आपका. तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विजय partly on cash and partly on credit.
partly on cash, partly on credit at 10% TD and 4% CD. Akhri pasta, 14th one, the last transaction, and then we stop. I want you all to try the 14th one on your own. Come on. Come on, come on. Try the 14th one on your own. खुद से ट्राई कीजिए सब लोग वर्क नोट बनाइए और ट्रांजैक्शन लिखिए खुद से कीजिए 14th वाला ट्राई अच्छा any of you have those CET classes now in these timings CET classes का कुछ क्लैश वैश हो रहा है अपने टाइमिंग के साथ किसी का except for Bombay किसी का नहीं हो रहा है तो Bombay you come in 9 o'clock on Monday on okay? Tuesday on anyone else who has clash of timings no clash right 9 to 11 11 sorry. Yeah fine Ninal which one I said 14th वाला खुद से ट्राई करना है आपको Sir, Hello. We are going to do this the whole year. So, is there any particular book for it which has already lines of this? होता है लाइंस ड्रॉ किया हुआ बुक होता है बट नॉट एडवाइजेबल क्योंकि होल ईयर ये खाली जर्नल नहीं करेंगे दिस इज द फर्स्ट टॉपिक लेजर में फॉर्मेट चेंज हो जाएगा सब्सिडरी बुक्स में अगेन देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मेट कैश बुक इज अ डिफरेंट फॉर्मेट so this is only for let's say next month 1 month it will go journal उसके बाद every month the format will change sorry So that 1 month is how many pages? Like one whole book? one entire book will get but don't do आलस अभी 2-4 लाइन के लिए वो उसमें प्रॉब्लम भी होता है क्योंकि कभी कभी उनका अलाइनमेंट और अपना अलाइनमेंट सेम नहीं रहता तो लाइंस वाइंस कभी आगे पीछे रहेगा तो प्रॉब्लम होता है और मेक अ हैबिट आपको एग्जाम में ड्रॉ करना ही पड़ेगा वैसे पेपर्स मिलेगा नहीं Sir, so for tomorrow's test, will the answer sheet be in a booklet form or single sheets? Because for the tables, I guess we'll need 2 whole sides. You will get full-scale papers, so 2 front sides and 2 back sides, or 2 front sides you can draw. 5 ही है ना? So 2 front side में you can write the tables, and उसी के back पे you can write definitions and classes. I'll tell you, I'll guide you, I'll be there in सब answer sheet पे
खाली स्टेशनरी लेके आना, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर ऑल विल बी प्रोवाइडेड, और पैड्स, राइटिंग पैड्स आपको लेके आने का तो देखो। चलो करो डिस्कस लास्ट वाला। क्या है 14th वन में क्या दिया है? सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000, 10% डीडी, 1% सीडी टू वसन। तो पहला स्टेप क्या करना है? 10,000 पे लेस डीडी, राइट? दैट कम्स टू 1,000. So you arrive at net price which is 9, and 2/3 of the amount is paid via NEFT. 2/3 दिया, so 2/3 is cash. So how much is credit? 1/3. 1/3 is credit. So 3,000 is credit and 6,000 is cash. You got it? Cash मतलब NEFT, cash and credit. Cash मतलब रोकड़ा नहीं, cash मतलब immediate payment, and credit मतलब future. Is it clear? And CD किस पे आएगा? तो only on the cash part. I think CD is 1%, 60 rupees. So 5,940. Is that right? अब आराम से सेल किया के परचेस तो सेल किया है. What is the entry for credit sale? Vijay account to sales. Vasant account. Vasant. 3,000. Vasant account. Vasant to sales होगा, right? Vasant to sales. That is the entry for credit sale. कितना आएगा Vasant to sales? 3,000. 3,000. What about cash sales to cash sales with discount? Bank account. Bank account, discount allowed account to sales. Discount allowed to Vasant. Why bank? Why bank? NEFT. Sales. And how much amount in bank? How much will receive? 5,940. 5,940. How much discount? 60. 60. Vasant में Sir, it Sir, was to Vasant sales. sales. sorry sales. To sales आएगा, that is 6,000. Is that correct? So now both are happening together. So what are you supposed to do? Combine them. What will be the combined entry over here? What will be the First combined Vasant entry? account. Vasant account. Bank Vasant Bank account account. debit, then bank account debit, And discount then allowed. discount allowed account debit to Sales account. sales account. अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि सर वसंत ही पहले आना चाहिए, बैंक ही पहले आना चाहिए, डिस्काउंट ही पहले आना चाहिए, जरूरी है ऐसा? कुछ भी ऊपर नीचे करो चलेगा. You can write Vasant bank discount to sale, bank Vasant discount to sale, bank discount Vasant to sale, any order. खाली जो अमाउंट्स लिखोगे वो परफेक्ट होने चाहिए. वसंत लिखा है तो वसंत में क्या अमाउंट आना चाहिए? डेबिट साइड. वसंत अकाउंट डेबिट शुड बी हाउ मच? 3,000. 3,000. 3,000. अमाउंट शुड बी परफेक्ट. ओके, डेबिट का ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया तो डोंट वरी. वसंत अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,940. 5,940, डिस्काउंट 60. वसंत सॉरी टू 9,000. सेल्स 9. 9,000. Okay, narration होगा being goods sold to Vasant, partly on cash, partly on credit. Is clear? And how many transactions we did in this? How many transactions in this entry? 3, sir. 3. The 3 transactions. Vasant to sales, cash to bank to sale because NEFT, bank to sale, and what? Discount allowed. allowed. Discount allowed. Got that? और वसंत कौन है हमारा इस ट्रांजैक्शन में? Debtor. कितना पैसा लेना बाकी है वसंत से? 3,000. 3,000. Whatever. So that was your party cash, party credit. Nothing for written homework. Revise, revise, revise. Come for the auspicious occasion tomorrow. Grace your occasion with your presence. Gifts in marks only. Okay, all of you are cordially invited at 10:45 sharp. Okay, at SVDD school.